सद्भावना हॉस्पिटल। हमारे यहाँ शरीर की अनेकों बीमारियाँ जैसे हृदय, शुगर व छाती रोग, हड्डी व जोड़ रोग, लेप्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, बच्चों में महिलाओं की सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ मल्टी स्लाइस, ECG, 2D इको, कलर अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ICU वेंटिलेटर, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज देने वाला एकमात्र स्थान सद्भावना हॉस्पिटल, नज़दीक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हुड्डा सेक्टर, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाया। कृषि मंत्री तोमर बोले, किसानों से बातचीत के दरवाजे खुले, लेकिन बात कब होगी इस पर साधी चुप्पी। फतेहाबाद के नए DC महावीर कौशिक ने संभाला कार्यभार। जिला परिषद के वार्डों का ड्रा 15 को। संत गुरमीत राम रहीम के इलाज का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सुभाष जग्गा व आहूजा बने पंचरत्न ट्रस्ट के संरक्षक। फतेहाबाद के भजन गायकों से स्वाति गौतम ने की बात। और अब समाचार विस्तार से। किसानों के लिए आज अच्छी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक कर खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तिल के दाम में 452 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि उड़द और तूर दाल के MSP में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी किसानों से 11 बार बात हो चुकी है। हमने 1.5 साल के लिए कानून होल्ड करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा, हमने किसानों को कहा है कि वे तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्ताव लाएं और बताएं कि कृषि कानूनों में क्या विसंगतियां हैं। सरकार उन्हें दूर करने के लिए तैयार है। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन पत्रकारों के पूछे जाने पर कृषि मंत्री ने यह नहीं बताया कि किसानों से कब बात होगी। 2014 में जब हम लोग आए थे, उस समय धान का भाव 1360 रुपया कुंटल था और आज MSP की बढ़ोतरी, मोदी सरकार की नीतियां, उसके परिणाम स्वरूप यह 1940 रुपया कुंटल है। बाजरा अगर देखेंगे हम तो 14-15 में 1250 रुपया कुंटल था, आज 2250 रुपया कुंटल है। उस समय मक्का को अगर हम देखेंगे तो 1310 रुपया कुंटल थी और आज 1870 रुपया कुंटल है। तूर की दाल को अगर हम देखेंगे तो 4350 थी 14-15 में, आज 6300 है। ऐसे मूंग को अगर हम देखेंगे तो 4600 उस समय थी और आज 7275 है। उड़द को देखेंगे तो 4350 थी, आज ये 6300 रुपया प्रति कुंटल है। किसानों को बातचीत का निमंत्रण न देने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार अहंकारी हो चुकी है। देश के कृषि मंत्री ने एक बचकाना, अहंकारी और एक जालिम सरकार के चरित्र का परिचय देते हुए किसानों की मांगों को खारिज करने वाला बयान दिया है। मोदी जी का अहंकार तो हिमालय से भी बड़ा है। उन्हें तो इस देश का 62 करोड़ अन्नदाता नजर ही नहीं आता। उन्हें तो 3 धन्ना सेठ नजर आते हैं जिनकी गोदी में मोदी सरकार बैठी है। और उनके कृषि मंत्री ने आज जो बयान दिया है, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये एक अहंकारी सरकार का मूर्खतापूर्ण चेहरा दिखाता है। कृषि मंत्री द्वारा ये कहना कि किसान चाहे तो बात कर ले पर 3 काले कानून खत्म नहीं होंगे, तो बात क्या होगी फिर? 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार है, अमेरिका की कई इकोनॉमियों से बड़ा 25 लाख करोड़ का। उस खेती उत्पादों के कारोबार को मोदी जी किसान, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, दुकानदार से निकालकर 3 उद्योगपतियों की जेब में डालना चाहते हैं। सब अर्बन के SDO राजेश कौशिक ने आज बताया कि उन्होंने उन किसानों को बिजली कनेक्शन देने शुरू कर दिए हैं जिन किसानों ने 30 हार्स पावर तक के कनेक्शन की सिक्योरिटी जमा करवा रखी है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे तुरंत ड्यूक प्लास्टो के पोर्टल पर जाकर मोटर के पैसे जमा करवाएं। जैसे ही उनके पैसे जमा होंगे
उन किसानों को तुरंत कनेक्शन दे दिया जाएगा। गौरतलब रहे कि कनेक्शन लेने को लेकर किसान लंबे समय से क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे यूट्यूबर नीलांशी से। नीलांशी यूट्यूब पर लाइव भजन संध्या करती है। नीलांशी का मानना है कि अभिभावकों को प्रतिदिन घर में बच्चों के साथ भजन संध्या करनी चाहिए। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने नीलांशी से बात की। सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन करूंगी कि आपने ITI किया है, उसके बाद आप सिंगिंग में आए, तो ये मतलब कैसे आपके माइंड में आया कि नहीं मुझे सिंगिंग करना है? इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं हमारे माता जी सत्यम देवा जी के पास जाती थी, तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी भजन करने चाहिए। और इससे ये होता है कि घर घर में भजन संध्या होगी और लोग जागरूक होंगे भगवान के प्रति, ये सब होगा। नीलांशी का पूरा इंटरव्यू कल आप 12 बजे स्टेटमेंट टीवी पर देख सकते हैं। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे संत गुरमीत राम रहीम को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में इलाज कराने का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराने के खिलाफ दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। अंशुल ने अस्पताल में गुरमीत राम रहीम की देखभाल के लिए उसके परिवार वालों और हनीप्रीत के साथ रहने पर भी ऐतराज किया है। अंशुल छत्रपति ने कहा है कि सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को निजी अस्पताल में भर्ती कराने का हरियाणा सरकार का फैसला गलत है। इसके साथ ही अस्पताल में हनीप्रीत समेत उनके परिवार वालों का गुरमीत राम रहीम के साथ रहने की इजाजत देना भी गलत है। अंशुल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। फतेहाबाद के डीसी के तबादले को लेकर चल रहा असमंजस आज उस वक्त समाप्त हो गया जब जिला के नवनियुक्त डीसी महावीर कौशिक ने आज फतेहाबाद जिला के डीसी के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। वे 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पूर्व वे HSVP के प्रशासक व अर्बन स्टेट पंचकुला के अतिरिक्त निदेशक के पद पर काम कर चुके हैं। वहीं आज निवर्तमान डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने चार्ज छोड़ दिया। उन्होंने अपने विदाई भाषण में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार जताया। नवनियुक्त डीसी महावीर कौशिक ने आज अपनी नियुक्ति के बाद पहली बैठक लेते हुए बताया कि जिला परिषद के वार्डों के आरक्षण की ड्रा की डेट तय कर दी गई है। उन्होंने बताया जिला परिषद के वार्डों का ड्रा 15 जून को निकाला जाएगा। पंचरत्न सेवा ट्रस्ट की एक बैठक कल प्रधान किशोरी लाल नारंग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विशेष तौर पर मूलतः फतेहाबाद निवासी व दिल्ली के प्रसिद्ध उद्योगपति सुभाष चंद्र जग्गा ने शिरकत की। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक मत से श्री जग्गा व परमानंद आहूजा को पंचरत्न सेवा ट्रस्ट का संरक्षक बनाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र जग्गा ने कहा कि वह स्वयं तो ट्रस्ट की सदस्यता लेते ही हैं, साथ में समाज के 15 अन्य लोगों को भी ट्रस्टी बनवाएंगे। ठाकर बस्ती निवासी राधेश्याम सोनी ने डीसी को ज्ञापन देकर शहर थाना से अरुणवंश धर्मशाला रोड व तुलसीदास चौक पर चल रहे सड़क निर्माण की सैंपलिंग करवाने की मांग की है। राधेश्याम ने आशंका व्यक्त की है कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जा रही है, इसलिए इसकी सैंपलिंग करवाना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कदावर नेता और राहुल व प्रियंका गांधी के करीबी जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इससे पहले जतिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जतिन ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा अब केवल बीजेपी देश हित में काम करने वाली पार्टी है, बाकी दल व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। राष्ट्रीय दल के नाम पर देश में अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ बीजेपी ही है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल यह है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं।
ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। एंटी नारकोटिक सेल सिरसा की टीम ने भट्टूकला से बिंटू निवासी व सुनील निवासी की ढान को काबू करके उनसे 100 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। कांग्रेस नेता नरेंद्र मक्घर के पिता अजीत सिंह का आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार कल 1:30 बजे हंस पैलेस के पास बनी शिवपुरी में किया जाएगा। जिला में कोरोना के आज 29 नए मामले सामने आए हैं। 60 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या आज फिर बढ़ गई है। आज कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी प्रदेश में होने वाले आगामी नगर निकाय व पंचायती राज के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। आपके राज्यसभा सांसद व हरियाणा सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज इसकी घोषणा की। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जेपी गोदारा ने भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा की सहमति से जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। उन्होंने बलविंदर सैनी व राधेश्याम झांझरा को किसान मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया है। फतेहाबाद शहर में भजन गायक हैं भारत टुटेजा। भारत टुटेजा ने गौ सेवा के लिए ग्रुप बना रखा है। नंदीशाला में नंदियों की स्थिति पर भारत टुटेजा खासी चिंता व्यक्त करते हैं। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने भारत टुटेजा से बात की कि खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं, पता मिल गया अब तेरा अब मेरा भी पता नहीं। ऐसे डूब जाओ, ऐसी मस्ती में खो जाओ, फिर सामने वाला भी टपेगा ना तो ये नहीं कि उसको सिर झुकाकर या हाथ झुकाकर आपको राधे राधे करना पड़ेगा। नाम लेने से तर जाएगा तेरा जीवन यूं प्यारे सवर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी जिस गली से तो गुजर जाएगा। बापू ने कहा कि कभी तेरा योग मार जाता है, कभी तेरा योग मार जाता है, कभी वियोग मार जाता है, कुछ ना हो प्यारे तो तेरा जिक्र मार जाता है। भारत टुटेजा का पूरा इंटरव्यू आप कल YouTube पर स्टेटमेंट टीवी पर 2 बजे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। निरंतर बने रहिए स्टेटमेंट टीवी के साथ। YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर जाकर स्टेटमेंट टीवी पेज को लाइक करना मत भूलें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। नमस्कार।